हेलो एवरीवन। हम लोग वापस आ गए फोर्थ एपिसोड लेके डबकास्ट का। मैं उत्सव, दिव्यांशु, विश्वजीत। हम लोग वापस आ गए कि यूरो डिस्कशन, क्वार्टर फाइनल्स डिस्कशन, फिर सेमीफाइनल प्रेडिक्शन, फिर रैंडम टॉपिक्स, इंग्लैंड्स गेम आल्सो, और थोड़ा बहुत एक दो ट्रांसफर का बात करेंगे। और एज यूजुअल हम हमारा मेन्यू का ही बात करने वाले हैं। यहाँ पर 2 मेन्यू फ्रेंड्स और एक बार्सिलोना है। एक बार्सिलोना। talk about and we'll also talk about Luke Shaw and how he has improved. Roberto Carlos. Roberto Carlos, yeah. So let's talk about the first match. What was the first match? First quarter first final. match से स्पेन। Big shout out to goalkeeper. हाँ, definitely. Sommer. Sommer. But ये नहीं लगता कि मतलब स्पेन एंड स्विट्जरलैंड वेर अनलकी पेनल्टी शूटआउट में गया था। स्विट्जरलैंड वेर अनलकी बिकॉज़ दे वर थोड़ा बहुत प्रेशर आ ही जाता है। लाइक यू प्ले सच बिग गेम्स एंड देयर योर प्रेशर लाइक योर क्वालिटी शूटआउट्स में तो you can never. I don't think मतलब दोनों टीम अब लाइक बारिंग स्विट्जरलैंड का तो मतलब दे हैड अ पेनल्टी नॉकआउट राउंड जस्ट उसके पहले विद फ्रांस, बट देन वो होता नहीं कि वेयर आउट कर जाना, एक पेनल्टीज ऑलरेडी कर चुके हैं तो इट्स लाइक टेस्टिंग योर लक अगेन। तो वो वाला सीन हो गया था। बट स्टिल दे गिव अ रेड कार्ड, रियली गुड फाइट। स्विट्जरलैंड का रेड कार्ड है, रेड कार्ड क्या ना, फ्रॉयलर that changed the game, that changed the entire game also. And they were also missing Shaka. Big time Shaka, because Shaka was yellow the card suspension उसके लिए Shaka को बहुत मिस किया उसको। But talk about Sergio Busquets taking the first one. Oh man. हाँ Barca please मतलब क्या बोलूं। We'll give you the that is again the last 2 years of Busquets in Barcelona, trying his best, but कोई सेंस नहीं है, निकाल दे इसको भाई, नहीं होगा। So did he want to be the torch bearer for the national team? Of course, because I think he and Alba right now is the most senior player, और तो कोई है नहीं स्पेन में। एस्पिलिक्वेटा है, चल ठीक है, यही 3 है ना, और तो कोई नहीं है। And I think even Busquets talking is more about senior Aspilicueta is like revamping himself, हाँ मतलब काफी अच्छा उनका उसका मस्त खेला। एंड उसका वो जो क्वार्टर फाइनल्स के राउंड ऑफ 16 में जो एक गेम था, राउंड ऑफ 16 में जिसमें 5 गोल मारा था, 5 गोल जिसमें वो हेडर मारा था, क्रोएशिया के साथ, वो कहां से आके द मैन बैक से आके एक फॉरवर्ड का पोजीशन में आके हेडर मारा है। दैट वाज एंड ही स्टिल रन्स। डू यू थिंक वो रेड कार्ड था स्विट्जरलैंड स्पेन वाला? दैट्स अ वेरी, मेरे को तो नहीं लगता रेड कार्ड। रेड नहीं था, येलो। It didn't look like a straight red. But having said this, I guess इस बार यूरो में apart from we can count them in our fingers, like कि गलत डिसीजन रेफरीज ने लिया है, apart from the refereeing in the entire tournament, but it went to the VAR too. बट फिर भी वो लोग रेड कार्ड कंफर्म किया। आई डोंट अंडरस्टैंड। ईपीएल जो देखता है उसको पता है वीआर वाला आदमी फूक के बैठा हुआ है। कभी तो साला का पेनल्टी ऐसा करके गिरा दिया, उसको पेनल्टी दे दिया। इधर मेन्यू का मैच में किसी अच्छा लिवरपूल मेन्यू नहीं कर रहे बट बोल रहे क्योंकि याद है ये चीज, मेन्यू का प्लेयर को स्टैम्प कर दिया प्लेयर, बोला ये तो स्टैंपिंग है, ये थोड़ा होता है गेम। मेरे लिए वो क्लियर टैकल था एक्चुअली, मतलब क्लियरिंग द बॉल आउट, फिर फॉलो अप में लगा, एंड ऑल्सो फॉलो अप में लगा भी होगा तो इट्स अ येलो नॉट अ रेड, मतलब स्ट्रेट रेड तो कोई बात ही नहीं था उसमें। I miss certain things about after the inclusion of VAR, certain things कि the game has become too soft at one point, बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गया। VAR के बाद बहुत कुछ चेंज हुआ है, स्पेशली मतलब और एक चीज भी है ना कि there is a hindsight of both of things। हम लोग ने उस दिन भी हम लोग एक चीज में बात कर रहे थे ना कि लुकाकू को 3 जन मार रहा था, they were beating him and he was just pulling off to that पोर्चुगल वाला गेम में he was pulling off, and in the France versus Portugal match में मतलब तो एम्बापे को चुम्मा दिया था तो वो गिर गया उधर, मतलब that's the hindsight, मतलब you cannot say this anymore। क्या ही but great penalty shootout
मतलब again it was a very this time like after a while दोनों गोलकीपर को मतलब सक्सेसफुल देखा. ऐसा नहीं है कि हम लोग का यूनाइटेड का जैसा मैच होता हर कोई आके गोल मार के निकल रहा है. हाँ अपनों में सब लोग ठोक रहे हैं. सब ठोक रहे हैं. गोलकीपर को ठोकने बोला, वो ठुक गया, ठोक दिया पूरा टीम. बोला यहीं दिस इज द एंड. बट या इट्स ओके. बट हाँ, स्पेन के लिए आई एम हैप्पी बिकॉज लुइस एनरिके का मतलब इनपुट तो काफी है, मतलब काफी ज्यादा इनपुट देता है वो. एंड बुस्केट्स, एस्पिलिक्वेटा, फॉर दीज ओल्ड big names and all, so they deserve it. So somewhat kind of they deserve it, and they'll face none other than Italy. So let's talk about Italy versus Belgium. Ooh, that's a match. Oh man, what a match. That was a good match. Very good match. Lukaku coming back to his Manu form, missing 2 clear chance goals. मतलब एक हेडर वो आसमान में मारा और एक टैपिन वो प्लेयर का पैर में मारा. आफ्टर देख के खुश हुआ एकदम. उसको मतलब इतना अच्छा फॉर्म में देखा हम लोग लास्ट 2 सीजन में. उसके बाद हम लोग को कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो गया था कि ही वाज लाइक टेकिंग द फर्स्ट टच, फिर एवरीथिंग ही वाज डूइंग परफेक्टली. तो हम लोग को लगा कि नहीं सब मारेगा. बट नहीं वो लेट्स नॉट टेक द क्रेडिट, उसको क्रेडिट देना भी चाहिए उसका. आई गेस ये सीजन में दिस आई गेस वन ऑफ दोस बैड डेज था. आई गेस इट हैज टू बी वन ऑफ दोस बैड डेज, क्योंकि वो इंटर मिलान का अगर कोई फॉलो किया, ही वाज प्रीटी डैम गुड इन इंटर मिलान. सो यू कैन नॉट टेक दैट अवे. एक दिन होता है, बट यस यू विल गेट द ब्लेम आल्सो. दैट्स द पार्ट ऑफ लाइफ. मतलब तू अच्छा करेगा तो गाली पड़ेगा, नहीं करेगा. एंड देयर यू सी द मेन मैन केविन डे ब्रुयना, nothing. But man, Donnarumma as a goalkeeper, oh भाई बहुत अच्छा. मतलब क्या सेव किया था भाई डे ब्रुयना का वो वाला शॉट. And he's so young भाई, काफी amazing. I'm very worried that he's going to a club where they destroy and they give you that ego in their head that he's going to PSG. But the man has a caliber of, मतलब I'm not, शायद बहुत छोटा मुंह बड़ा बात उसके लिए कि आई एम सेइंग कि वो उसका करियर ग्राफ बुफॉन जैसा हो सकता है. ही इज अ एक्सेप्शनल गोलकीपर. मेरे को तो बहुत मजा आ गया देख के. I see him well appreciated in the nationals more than the club competitions because I don't think he'll move to big names. मतलब रियल एसी मिलान में खेलता है यार, क्या बात करने. और अनदर रीजन बिहाइंड एसी मिलान में उसका तारीफ नहीं मिलता उतना, क्योंकि एसी मिलान 3-4 सीजन से भाग ही रहा था. अब जाके he is going to PSG for sure, but PSG के बाद where will he go? What's his next? I think Madrid आ सकता है. But Madrid का है क्या मतलब? Now I think मेरे लिए ऐसा लगता है कि now the new Madrid is PSG. You know the Galacticos वाला thought process लेके PSG जो है they are buying the main people. क्योंकि वाइनल्डम ले चुका वो लोग, ठीक है. they are going full on for Donnarumma का तो हो जाएगा. Then one more person क्या कोई था इसको, Hakimi also they're getting. So pretty decent team, right? मतलब decent in the sense like Galacticos बोल सकते हैं उसको. right side थोड़ा सा weak था. अब Hakimi will play there and Neymar and Mbappe. अभी Di Maria भी है. स्ट्राइकर में इकार्डी तो चला गया. I think the weakest point is the center mid. Central. फिर भी Paredes और अंडर हेड. डैनिलो गया था लोन में उनके पास. कौन सा डैनिलो? वो अपना डैनिलो भाई, पोर्चुगल का ट्रैक्टर. हाँ, पोर्चुगल का ट्रैक्टर. he was there, but I think so कि PSG शायद से, but I am little bit worried about कि वहां पर जाके and वहां पर Keylor Navas, I don't know what PSG will do with him also, but Keylor Navas Manu buy him. Really good people. Manu buy every player please. सबको खरीद ले भाई, पूरा फुटबॉल टीम को एक ही साथ हम लोग खुद में खेलेंगे बस. But this is the most active participation we are seeing from Manchester United right now in the transfer season. हम लोग का पॉडकास्ट जो भी देखेगा फुटबॉल वाला, हम लोग मेन्यू को सेगवे में लाएगा यार, ठीक है. चिंता मत करो, कोई तो बात करे. लीग नहीं जीता तो क्या हुआ, कोई तो बात करेगा. कुछ भी नहीं जीता तभी बात करते हैं. but let's talk about that Belgium and Italy match. Insigne, let's talk. Oh yes man, what a goal. इटालियन ऐसा करता ना, ऐसा अच्छा करने का. और
scoring that goal to a goalkeeper like Courtois. My God. Courtois made a right, मतलब almost जा भी रहा था, but still the curler was so good. And that is his forte, but Insigne का वो forte. That Insigne in a nutshell. Yeah. Insigne signature shot है उसका. हाँ, signature है ये. Also, Spinazzola, he got really badly injured. मतलब क्या है? Tendon Achilles. tendon Achilles हो गया. Now the point is कि now let's see if Italy has it in them, because I guess they're missing two big names. Two big names. Two big names in the squad. Now or even Immobile is not 100% fit. He took a bad knock. Immobile का वो वाला celebration बोलते हैं पहले, जो अभी मीम चल रहा है. जो बेल्जियम का जो फर्स्ट गोल हुआ, इमोबिले को वर्मलन थोड़ा सा मारा और इमोबिले मार गया उधर, ठीक है. वर्मलन उसको गाली दे रहा है. वर्मलन भी इतना डर्टी तो गाली दे रहा है उसको, तो गाली दे रहा है अभी तक नेशनल टीम में. सामने गेम चल रहा है, वर्मलन उसको गाली दे रहा है, फिर देख रहा है कि अटैक आ रहा है, फिर गोल हो गया और इमोबिले तभी उठ के सेलिब्रेट करने लग गया. उसका दर्द वर्द सब गया एकदम भाड़ में. वो एक अच्छा बीम चल रहा है. And also we should appreciate अपना backline इटली का, बोनुच्ची और Chiellini. My God. मतलब भाई कोई ट्रिक नहीं, कोई कुछ नहीं, but we know how to defend. But Italy as a team to their backline पूरा aged and kind of experienced और सामने पूरा young Immobile. As you gradually go forward. हाँ है ना, तो अच्छा, वो काफी अच्छा मेरे को सेटअप लगा वो, मस्त. And also Mancini. हाँ, Mancini तो let's not talk about Mancini. I'll never forget him. No one will. No one will, because वो Aguero. Anyways, man. But kudos to him. Personal grudges or personal bias about Mancini. But I think he's a great coach. Great. But the great coach, and उसने जिस हिसाब से इटली को revamp किया, it's too good. Even if they don't win the cup ना, I think they're there. मैं बोल रहा था कि और एक चीज तुम लोग इटली का मतलब नोटिस किया है कि they are not just a typical defending Italy anymore. They fucking go and attack. They fucking go and attack. They fucking break the they break the defense. They play the ball in the midfield, backline के साथ लोग. And I take my word back, because whenever I was always saying कि Italy's defense has to be tested. And they got pretty much tested by Belgium. It's not only you actually, everyone was saying कि Italy, वो पुराना Italy was always about defending, holding the ball, playing it back, and then going forward. But no one expected them to play to the flanks and going full on attack. And coming back to that Belgium game, that young kid, क्या Doku, good game, really very good. कुछ उसका bad luck था कि टच अच्छा लिया, but बॉल आगे निकल गया, पीछे चला गया, टैकल्स गलत टाइम में आ गया. बहुत ज्यादा पेस है. He would, I think next 2 साल में he would be one of the key players to watch. Pace abuse OP. Having said that, Belgians are the chokers. You have to say this. It's like Belgium का ये वाला team is called golden generation. मतलब उन लोग का टीम मस्त टीम है यार. मतलब everyone is a star almost, apart from Warmagan. But वो भी अपने टाइम पे he was like considered Arsenal का नहीं क्योंकि नहीं आर्सेनल का बैकलाइन में मर्तेसाकर जैसा लोग था, तो उसको तो लेजेंड ही बोलेगा ना वर्मेलन को. मर्तेसाकर से मैं तेज भाग सकता हूँ. हाँ ऑफ कोर्स. नहीं रेफरी लोग तेज भाग सकते हैं. रेफरी लोग भागते हैं. फीफा में मर्तेसाकर का, जब मैं फीफा फुट खेलता था 18 में, उसका वो गोल्डन कार्ड था, मतलब वो अच्छा वाला कार्ड निकला था. तब वो उस टाइम पे वो वीकली में अच्छा खेला. उसका ओरिजिनल कार्ड में पेज था 32. मैं सोचा इसमें थोड़ा सा कुछ ज्यादा देगा, उसको 35 दिया. मतलब किया क्या है, सब क्लियर ही कर रहा है खड़ा. हाँ सब बस वही. बट दोबारा क्या है साला, तो मस्त. चेक रिपब्लिक एंड डेनमार्क Schick equaling the top. नहीं अभी भी रोनाल्डो ही वन है, क्योंकि रोनाल्डो has an assist also. तो रैंक में रोनाल्डो 1 और Schick 2 है. And also played less matches. कौन? रोनाल्डो
शिक से क्वालीफाई शिक से तो कम ही खेला ना पहले निकल गया था रोनाल्डो but it was a boring game but Denmark proved themselves. Denmark is proving themselves मतलब since day one. मतलब सही में यार उनका सिर्फ डाउनर शायद एरिक्सन का वो था. first two matches were pretty shambolic or pretty disappointing but after that अच्छा और एक चीज this is my takeaway or my theory कि Denmark we are praising no credit taken from Denmark from my side also but Denmark का जो जितना सारा मैच खेला don't you think their opponents were less stronger than them? डेफिनेटली पहला 2 मैच हारा फिर उसके बाद से जो विनिंग स्ट्रीक चला है 4-2-4 ऐसा करके मारा है. आई थिंक दे हैव गॉट वीकर टीम्स. They have little bit weaker थोड़ा सा तो the toughest team they have faced is Belgium though. In the Belgium face किया था group stage में. हाँ याद नहीं 2 मिनट में पोल्सन गोल मारा था. But yeah, that's the toughest opponent they have faced. After that, Denmark was like bossing the game. ये मैच भी बहुत बोरिंग हुआ था. Talking about the main game, Ukraine versus England. मतलब क्या खेला इंग्लैंड भाई क्या खेला भाई मतलब पूरा मैंने बिट्टू था तो मैं रोया एकदम. अरे मैं रोया इसलिए क्योंकि मेरा 2 प्लेयर जान लगा के खेले. मैग्वायर और अपना वो 2 कौन मैग्वायर और कौन अभी 3 शॉय तो खेला. रैशफोर्ड कहाँ खेला? सैंचो. हाँ सैंचो भी आया भाई. सैंचो आ गया अपना भाई. मतलब अपना प्लेयर अच्छा आ गया. एक मीम देखा वो इरफान खान भी किया था ना ऐसा वाला एक था फिर ऐसा करता है मतलब नो टू दिस एंड यस टू दैट. तो फिर जैसे ही मतलब पूरा जितना देर तक क्या बोलते हैं दिखाता है क्या नाम है अपना प्लेयर जिसको खरीदा सैंचो को खरीदा. हाँ सैंचो एज अ बोरुसिया डॉर्टमुंड प्लेयर एज अ मैन्यू प्लेयर नहीं उसका मैं सेम मीम देखा इरफान खान का चेहरे पे साउथगेट का था. हाँ वही तो साउथगेट में बोरुसिया डॉर्टमुंड नहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड प्ले वो. हाँ 3 प्लेयर हम लोग का खेला बट हैरी केन इज एक्चुअली प्रूविंग हिमसेल्फ की बिग मैच बिग प्लेयर. मैं बोला था हेडर में गोल मारेगा. मैग्वायर मारा बट क्या लेकिन मस्त खेला मैग्वायर शॉट बहुत अच्छा खेला. And actually the fact is Maguire plays in Manchester United और because उसके साथ जो बाकी जो उसका पार्टनर है सीवी लिंडेलॉफ मतलब वो तो ऐसे ही मतलब उसके वजह से उसको he gets the most अब लग रहा है कि लिंडेलॉफ का गलती की वजह से हम लोग मैग्वायर को गाली देता था. हाँ सही में यार. अरे लिंडेलॉफ को उस दिन क्या मस्त हम लोग का एक ग्रुप स्टेज वाला मैच नहीं था वो स्वीडन वर्सेस क्या नाम बोलते हैं लेवेंडोस्की पोलैंड. हाँ वो मस्त लेवेंडोस्की को गार्ड ले रहा है वो लेवेंडोस्की है ब्रो. वो कहीं से भी गोल कर सकते. वो छोड़ दिया उसको और वो मस्त ऐसा एक कर्लर मारा. वो लिंडेलॉफ बोला हाँ एवरीडे जॉब एट माय ऑफिस मेन्यू में भी मैं ऐसा ही खेलता है. बट हैरी मैग्वायर एंड लुक शॉ आई मीन लेफ्ट साइड में देयर इज मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड राइट साइड में देयर इज मैनचेस्टर सिटी. बीच में एक लिवरपूल है. बीच में नहीं हेंडरसन स्टार्ट तो ही ना किया. स्टार्ट नहीं किया डेक्लन राइस एंड वाज दैट कैल्वर फिलिप्स. but it was a very good match मतलब इंग्लैंड के हिसाब से स्टर्लिंग थ्रू बॉल too good. I mean Sterling is growing into the team but उसका पता है मतलब there is only sparks of him in the game. मतलब he'll play 10 minutes great then next 15 minutes he'll deteriorate फिर again 10 minutes. हाँ because मैं देखा left England is very much dependent upon the left flank rather than the right flank. और एक चीज है कि you see how Maguire plays so good with England team as a defender also because उसके साथ John Stones he's also a very good defender man मतलब pretty underrated और वो pretty underrated और John Stones के साथ ना Maguire खुल जाता है मतलब he plays the beast Maguire mode मतलब he बॉल लेने चला जाता है
कभी कभी डिफेंस से ऊपर उठता है एंड ही स्टेज ओवर देयर कि ही नोस कि स्टोन्स विल टेक केयर ऑफ. बट इन जनरल तू बोलना हैरी मैगवायर हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ एंड ही प्रूव्ड हिज क्रिटिक्स रॉन्ग. मतलब दिखा दिया कि मैं सेम गोस फॉर लुक शॉ आल्सो. लुक शॉ तो जोसे मरीनो शायद रोज व्हाट्सएप करता है, ब्रो आज 4 असिस्ट दिया, कल 15 दूंगा. और शॉ मस्त बोला उस गेम के बाद. वो उसको रिपोर्टर पूछा कि लाइक हाउ डू यू फील होजे हैज commented on your performance and he's very keen on looking forward to your game. ऐसे से बोला तो लुक्शा बोलता है कि like Mourinho has nothing else to do right now because he's managing Roma and बोलता है कि only thing he can think about is me. तो it's okay as long as they talk about me. ऐसे करके छोड़ दिया. मतलब वाह यार, मतलब शॉ भी बोलने लगा है यार. मस्त बोला. मस्त बोला. But again coming back to I'm talking about Harry Kane also. Harry Kane commit the man. मतलब big matches he's there. 3 गोल मार दिया बंदा. मेरा प्रेडिक्शन शायद से ठीक हो जाए. मैं बस फिंगर प्रोस्पेक्ट रोनाल्डो को लिया नहीं था. But Harry Kane came back. मतलब obviously you cannot take that striker away from the game. इतना सारा गेम. But 4-0 expected. Kind of expected. Kind of expected because and but मैं सोचा था कि यूक्रेन एक मारेगा. सरप्राइजिंग यूक्रेन का 2 प्लेयर इंजर्ड भी था उसमें से. यारमोलेंको और जिंचेंको ये दोनों स्टार प्लेयर, सो कॉल्ड स्टार प्लेयर है यूक्रेन का. बट देन मैं उस दिन दिखा नहीं मेरे को पूरे इसमें. यारमोलेंको दिखा पर वो फकरी कर रहा था. इंग्लैंड रूल्ड द गेम. मतलब ऐसा नहीं था. They were bossing the game. They're back to Wembley, right? मतलब next वाला सेमीफाइनल में Wembley में होगा वापस. हाँ, रोम में जा. फिर इंग्लैंड इज गेटिंग आल्सो द होम एडवांटेज. मेरा और दिव्यांशु का प्रेडिक्शन सेमीफाइनलिस्ट का करेक्ट, टिप टॉप, एकदम करेक्ट. उत्सव का मेरा बेल्जियम मैं बेल्जियम को लिया था ना. नहीं तू इटली और स्पेन लिया. मैं इटली स्पेन लिया था. मैं क्या खुश. व्यूअर्स प्लीज बताना. कोई नहीं देखता ब्रो इतना देर तक तुम लोग का एपिसोड. बट स्टिल आई गेस हम लोग का प्रेडिक्शन सही रहा. एंड फन फैक्ट इफ एनीबॉडी, मतलब अभी 4 टीम है सेमीफाइनलिस्ट. एनी टीम हु विंस द यूरो a Chelsea player is there in every team, so a Chelsea player will be making a Euro double this season. हाँ. स्पेन में एशपिलिकुएटा है. केपा है. डेनमार्क में क्रिस्टियनसन है. उसके बाद इंग्लैंड में तो 2-3 है. माउंट है, रीस विलियम्स है, रीस जेम्स. इटली में जॉर्जिनो है ना. जॉर्जिनो है का. यार एक चीज तो वी हैव टू डिस्कस कि यार उन लोगों का डिफेंस भाई, नॉट अ सिंगल गोल दे हैव कंसीडर्ड. सही खेल रहा है, कुछ तो खेल रहा है. 5 क्लीन शीट पिकफोर्ड रिकॉर्ड तो है ही है. हाँ, रिकॉर्ड शायद मोस्ट प्रोबेबली. और ये एक देयर इज वन डिबेटेबल क्वेश्चन इन दिस कि दे हैव फेस्ड लेस टफ ओपोनेंट्स देन देयर क्रेडिबिलिटी. सो सेमीफाइनल तो डेनमार्क और इंग्लैंड का फिर अच्छा बनता है क्योंकि both of them like they haven't faced proper competition. जॉर्डन हेंडरसन 62 मैच के बाद ही broke his duck. अरे वो मस्त था. आज फेसबुक पे अपडेट दिया, थैंक यू मेसन माउंट, असिस्ट दिया था. बट राइज ऑफ जॉर्डन हेंडरसन शुड बी डिस्कस्ड. जो भी बोल, हम लोग मजाक उड़ाता था ऐसे. मैन्यू फैन बहुत मजाक उड़ाया उसको. जॉर्डन हेंडरसन चैंपियंस लीग विनर, प्रीमियर लीग विनर एंड यू आर प्लेइंग यूरो. बट इट इज वेरी क्लियर ना कि उसका पोजीशन जो है इट्स अंडर थ्रेट बाय डेक्लन राइस, कैल्वर फिलिप्स. काफी लोग हैं जो लोग मतलब इंग्लैंड बट अपना मतलब लिवरपूल में वो लेजेंड बन चुका है. हाँ, ऑफ कोर्स वो तो जॉर्डन हेंडरसन तो है ही. अबाउट पिकफोर्ड इज द मोस्ट क्लीन शीट. मतलब उसको सबसे ज्यादा क्लीन शीट मिला ना. उसके बाद डोनारुमा. हाँ, they haven't been tested properly, I don't think. नहीं. पिकफोर्ड को 2-3 मैचेस में, वो जर्मनी वाला मैच में बहुत अच्छा खेला. हाँ, जर्मनी वाला मैच में ऑफ कोर्स बिकॉज़ ये वाला मैच में कंसीडरिंग जर्मनी वाला मैच में लाइक इंग्लैंड हैज बीन टेस्टेड बाय अ वेरी गुड टीम. हां, एंड आल्सो दे हैव प्लेड क्रोएशिया. चेक रिपब्लिक उन लोगों का गांड मार दिया था. क्या बोल रहे हैं? ठीक है, मतलब जर्मनी को फेस किया, हराया भाई, अच्छे से हराया. तो आई डोंट.
and they have not conceded. But so. Not prime Germany, you will say, not prime Germany. और इससे better है भी नहीं ना अभी जर्मनी में कोई. No, that's what I'm saying. Isliye I'm saying, considering the level of player, level of teams, they have faced less competitive teams than Italy or Spain. I'll consider Italy. Spain भी ठीक ठाक ही खेला है. Spain हागा है बोल के they have gone to extra time matches में. वरना जैसे जिस टीम का कैलिबर है उन लोगों का, वो क्या नाम बोलते हैं, वो क्रोएशिया वाला मैच में उन लोगों को they should have gone to 90 like extra time also. So in the semi-finals, you see Pickford conceding his first goal. Maybe with Denmark, maybe. You cannot rule out Denmark. So Denmark they're in hot form. So not anymore because it's semi-finals and they have reached there by their merit. So. England are the world's most famous team to lose in semi-finals. Of course. But I think Denmark versus England match would be really awesome. Really awesome. I mean, good semi-finals. Yeah, Italy, Spain, Denmark, England. Predicting the semi-finals, क्या लगता है? मेरे को लगता है Italy versus England last. Italy versus England. होगा तो अच्छा. England winning the cup. High chances, but now I can say that high chances. चल मैं Spain versus England करता हूँ. चलो. Italy versus England. 2 Italy versus England, 1 Spain versus England. मेरे को ऐसा लग रहा है कि England has the highest chances because मतलब इतना क्लैरिटी के साथ कभी खेला ही नहीं इंग्लैंड, इतना बड़ा टूर्नामेंट. और एक चीज बरसों हो गया. और एक चीज है कि तेरा मतलब अगर फाइनल में भी ये दोनों खेलेगा ना, बहुत अच्छा गेम क्यों होगा, बोथ ऑफ द डिफेंस आर स्ट्रांग. बहुत अच्छा गेम होगा, बहुत क्रंच गेम होगा, बहुत टाइट गेम होगा. सो दैट वुड बी आल्सो अ गुड फॉर न्यूट्रल फैन के लिए तो बहुत अच्छा ही है. एक काम करते हैं. सो स्पेन वर्सेस इंग्लैंड लिया ना दिव्यांशु? ठीक है. इटली वर्सेस इंग्लैंड लिया बिट्टू का. ठीक है, मैं लेगा स्पेन वर्सेस डेनमार्क. चल देखते हैं. चलो एरिक्सन ये अपना प्रेडिक्शन, ये उत्सव है अपना इमरान हाशमी. इतना मस्त प्रेडिक्शन मारता रहता है. कुछ भी भाई, इसका कुछ भी भाई. Ladies and gentlemen, we have come to another end of episode of Dubcast, and we have given the predictions of semi-final. We have talked about quarterfinals. We have talked about Manchester United as always. We have talked about the clean sheet of Jordan Pickford, or we have given up finalist predictions also, and I am rooting for England, and Divyanshu and Utsav are still not clear who will win the Euro Cup. Denmark. ये अगर इटली जीता ना, सब बोनुची सबके मुंह में हक के जाएगा, मैं बता रहा हूँ. सबके मुंह में हक के जाएगा, मुंह के जाएगा. दोनों साथ में करेंगे ना, जो भी करेंगे. हाँ, साथ में करेंगे. They're very good friends also, I guess. This is signing off Vishwajit. Please like, share and subscribe. Please. देखो मन करो तो कर देना, मतलब कोई please bro, please.